Second lesson solution. Solve numerical 2.7. 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. ओके, तो जो 3.795 ग्राम है ना, वो क्या हो गया? सोल्यूट. तो सोल्यूट डिनोट किया जाता है W2 इज इक्वल टू 3.795 ग्राम. और 100 ग्राम ऑफ कार्बन डिसल्फाइड में वो सोलवेंट है, उसमें सोल्यूट मिक्स हुआ है, तो 100 ग्राम क्या हो जाएगा? सोलवेंट. तो W1 इज इक्वल टू 100 ग्राम. और दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 केल्विन. तो बॉयल कितने में हो रहा है? दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 319.81 के केल्विन. व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज सॉल्यूशन. ओके, तो मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर निकालना है सॉल्यूशन में. तो एज वी नो उसका फॉर्मूला क्या होता है मोलिकुलर मास निकालने का? मोलार मास ऑफ सल्फर, मोलिकुलर मास निकालना है ना, अपॉन क्या रहेगा? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ऑफ सल्फर. ओके, तो देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, जिसको डेल्टा टी बी नॉट से डिनोट किया जाता है, वो भी दिया गया है. के बी की वैल्यू भी दी गई है यहाँ पे. और एटॉमिक मास की वैल्यू भी दी गई है सल्फर की. देखो, तो हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ सल्फर है, इससे हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं. बट हमारे पास मोलार मास ऑफ सल्फर नहीं है. तो मोलार मास ऑफ सल्फर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज M2 इज इक्वल टू 100 KB W2 अपॉन डेल्टा टी बी W1. ओके, अभी हमारे पास डेल्टा टी बी है क्या? नहीं है, पर हमारे पास टी बी और टी बी नॉट है. तो एज वी नो डेल्टा टी बी का इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट. तो कितना वैल्यू आ जाएंगी? यहाँ पे है हमारी वैल्यू 319.81 माइनस 319.45 केल्विन. तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.36 केल्विन. ओके, तो अभी इस पे पुट करेंगे. देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी की वैल्यू 2.42 इंटू 3.795 अपॉन 0.36 इंटू 100. तो जो 0.36 है, 100 के 20 से ये पॉइंट इधर शिफ्ट, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. और ये 1000 का भी 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.42 इंटू 3795 अपॉन 36. ओके, अभी इन तीनों को हम लॉग की मदद से कैलकुलेट करेंगे. तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का. तो इन दोनों का लॉग निकाल के उसकी एडिशन, और जो आंसर आएगा उसके साथ इसका माइनस करना पड़ेगा, इसके लॉग को माइनस करना पड़ेगा. ओके, तो लॉग प्लस. ओके, तो इसका लॉग कैसे निकालेंगे? लॉग निकालने सबसे पहले सीपी निकालना पड़ता है. तो सीपी का फॉर्मूला होता है n-1. ओके, तो पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट होते हैं उसमें से एक डिजिट को माइनस करना. तो पॉइंट के पहले कितने से 1, तो 1 माइनस 1 0, जिसका सीपी आएगा 0. इसका सीपी क्या आएगा? पॉइंट के पहले 4 डिजिट है, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 पॉइंट में. लॉग कैसे देखना? लॉग के टेबल में 24 की वैल्यू 2 में और 37 की वैल्यू 9 में, मीन डिफरेंस 5 में ऐड करना. तो इन दोनों के लॉग आ जाता है 38385792. इन दोनों की एडिशन करनी है, तो 3.9630. ओके, अभी इसके लॉग निकालना और वो लॉग माइनस करना, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन क्या रहेगा? डिवीजन का. तो इसका सीपी क्या जाएगा? पॉइंट के पहले कितने डिजिट? 2 डिजिट है, तो 1, 2 माइनस 1 1. पॉइंट 36 की वैल्यू 0 में 55363. इन दोनों का माइनस करना, तो इसका आंसर आ जाता है 2.4067. ओके, और अभी इसका लॉग निकालने के बाद हमेशा एंटी लॉग निकालना. ओके, तो एंटी लॉग के टेबल में 40 की वैल्यू 6 में, मीन डिफरेंस 7 में, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू. तो एंटी लॉग की भी वैल्यू कैसे निकालनी पड़ती है? पॉइंट के बाद वाली डिजिट देखनी पड़ती है. 40 की वैल्यू 6 में, मीन डिफरेंस 7 में, एंटी लॉग के टेबल में. तो 2551. ओके, और एंटी लॉग निकालने के बाद एक डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट. ओके, और इंटू 10 टू द पावर क्या? जो भी पॉइंट के पहले नंबर है, तो इसमें 2 है, तो 10 टू द पावर 2. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M2 इज इक्वल टू 2.551 इंटू 10 टू द पावर 2, और M2 इज इक्वल टू 255.1 ग्राम मोल वर्स. ऐसा आंसर दिया हमारे टेक्स्ट बुक में. M2 की वैल्यू आ चुकी है, तो हमने वो इस फॉर्मूले में पुट की, मोलार मास की जगह पे पुट की कर दी. एंड एटॉमिक मास यहाँ पे गिवन है. तो हमारा जो मोलिकुलर मास था, जो हमें फाइंड करना मोलिकुलर फार्मूला, वो आ जाता है. इसको भी हम ऐसे लॉग के मेथड से सॉल्व करना.
कैसे, इसका लॉग निकालना, इसका लॉग एंड उनका माइनस करके जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आता है 7.92। ओके, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 8, 7.9 है तो इसको 8 भी बोल सकते हैं। ओके, कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट में पूछिए।